अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके SK 20। अच्छा, कल हमने 50 MCQs कर लिए थे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं 51 MCQs से। ठीक है। 5 years old boy has accidentally ingested peanuts in which bronchus you will find it will lodged most likely। तो जब भी जो पीनट्स होता है वो राइट का जो होता है ना, उसका डायमीटर थोड़ा छोटा होता है। ठीक है। तो जब भी आप पीनट्स खाते हैं तो सबसे पहले आपके पास वो कहाँ जाएगा? राइट लोब के अंदर, राइट इंफीरियर लोब के अंदर आपके पास जाएगा। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। द राइट मेन ब्रोंकस, वो उसका जो डायामीटर होता है वो थोड़ा वाइडर होता है, लेकिन वैसे लेंथ में वो शॉर्ट होता है। वर्टिकल भी मोर वर्टिकल होता है देन द लेफ्ट मेन ब्रोंकस। व्हेन ए फॉरेन, जब आप कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी जैसे एक पीनट है आपने एस्पायरेट किया है तो वो कहाँ जाएगा? राइट मेन ब्रोंकस के अंदर। ठीक है। तो अल्फा इज द राइट आंसर। A mechanic is having difficulty with his hand grip. His thumb movement are intact, but he is unable to flex his finger at the proximal and distal phalanx. ठीक है। तो वो सिंपल पूछना चाह रहा है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेलेंक्स के ऊपर इसकी नर्व सप्लाई फ्लैक्शन नहीं हो रही ना, तो फ्लैक्शन इन दोनों जॉइंट्स पे कौन करवाती है? मीडियन नर्व। तो आपका आंसर है मीडियन नर्व डैमेज हो गई है। 53 ए मैन प्रेजेंट विद नमनेस ऑन द मीडियल साइड ऑफ हिज हैंड। तो मीडियल साइड ऑफ हैंड और फोरआर्म को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? यू ऑल्सो नोटिस्ड कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई टू द फोरआर्म। ठीक है। अब फोरआर्म की नर्व सप्लाई डिफरेंट होती है। विच वट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? जो सर्वाइकल रिब होती है वो कहाँ से अराइज करती है? C7 से। ठीक है। इसे हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हमारे पास क्या करता है? जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर वाला ब्रेकियल प्लेक्सिस है उससे ये कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास पेन होगी, नंबनेस होगी और कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई होगी। ठीक है। तो आपका आंसर है सर्वाइकल रिब, फर्स्ट ए अल्फा ऑप्शन। इसका दूसरा नेम क्या है? थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। 54 क्वेश्चन कहते हैं ए पर्सन वाज हैविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 15 मिनट के बाद उसे डिस्निया डेवलप हुआ है, हाइपोटेंशन और फीवर। तो ब्लड, अब आपने सिंपल याद रखना है कि जब भी कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या कोई भी जो ब्लड वाले रिएक्शन है उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होती है आपके पास? टाइप 2। ये आपने याद करना है। ठीक है। तो आपका आंसर है बीटा। 55 कहते हैं कि 35 year old फीमेल विद ए हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक गनोरिया डिवेलप ए टेंस सिस्टिक स्वेलिंग बीनीथ द पोस्टीरियर टू 2/3 ऑफ द लिबिया मेजोरा एंड लिबिया माइनोरा। ठीक है। तो कौन सा ग्लैंड इसमें मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व है? आपके पास जो बार्थोलियन ग्लैंड्स होते हैं वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं लेबिया मेजोरा और माइनोरा के पोस्टीरियरली। इनका दूसरा नेम क्या है? बार्थोलियन ग्लैंड का ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है। तो ये गनोरिया का इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। 56 MCQs है। ए पर्सन प्रेजेंट विद ए पॉजिटिव VDRL टेस्ट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? ठीक है। तो ये किसके अंदर हम करवाते हैं? सिफिलिसिस के लिए। तो सिफिलिसिस के ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या देनी है? पेंसिलिन G। 57 MCQs कहते हैं कि फीमेल प्रेजेंट विद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, डार्क कलर्ड हेयर ग्रोथ, हाउ विल यू डिक्रीज द टेस्टोस्टेरोन? अब फीमेल्स के अंदर आपने उसे क्या देंगे? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उसका। तो इस तरह के हम जो पेशेंट्स होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए आप उसे कौन सी थेरेपी देंगे? एस्ट्रोजन थेरेपी दे देंगे। ठीक है। या फिर कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे। ठीक है। जो सप्रेस करेंगे इन दोनों को। 58 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद HLA-B5। तो HLA-B5 के साथ किस डिजीज की एसोसिएशन आती है? बेचेट सिंड्रोम की। ठीक है। 59 MCQs है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद एपिस्टैक्सिस, हिमाचूरिया एंड परफोरेटेड नेजल सेप्टम। ठीक है। ही आल्सो हैज सैडल शेप नोज एंड हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विद नेजल म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट। अब जब भी नेजल म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट आपके पास आ जाएगी तो ये कौन सा सिनेरियो है? वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस। ठीक है। क्योंकि उसमें नेजल सेप्टम सारा कुछ आ रहा है और नेजल म्यूकोजा आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेनुलोमा विद पोलिएंजाइटिस। ठीक है। 60 MCQs कहते हैं ए मदर हैज मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम यहाँ आपको पता होना चाहिए कैसी होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ठीक है। क्रोमोसोम कौन सा होता है इसमें? 15 होता है। और प्रोटीन कौन सी होती है? फिब्रिलिन प्रोटीन होती है। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर चाइल्ड विल इनहेरिट मार्फन सिंड्रोम? तो
उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट में 50% चांसेस होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो इसमें आपको अल्फा ऑप्शन पता होना चाहिए। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस जो है ये आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। विल्सन डिजीज ऑप्शन बी में ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। फ्रेजाइल एक्स लिंक्ड सिंड्रोम इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड कार्टेगनर सिंड्रोम ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। किसके साथ एसोसिएशन में आती है? कार्टेगनर सिंड्रोम सिस्टिक फाइब्रोसिस, और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपके पास क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। 62 कहते हैं कि ए गर्ल प्रेजेंट विद सिवियर एब्डोमिनल पेन डायरिया शी वाज गिवन ए ड्रग दैट, सिंपल वो पूछना चाह रहा है कौन सी ऐसी ड्रग है जो 5-HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, वो कौन सी है? आलोसेट्रॉन। ये हम कह देते हैं जब एब्डोमिनल जो डिसफंक्शनल पेशेंट होते हैं ना उनको देते हैं। 63 कहते हैं कि पेशेंट अंडरगो कीमोथेरेपी डेवलप नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग में कौन सी ड्रग देनी है? ऑन्डेंसेट्रॉन। 64 a patient taking a diuretic develop hypokalemia, which drug should be administered to prevent or correct it? अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से डाययूरेटिक हाइपोकलीमिया कर रहे हैं। विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट और करेक्ट इट। अब आपने इसको करेक्ट करने के लिए क्या देनी है? अमाइलोराइड। अमाइलोराइड हमारे पास क्या है? पोटाशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है जो हाइपोकलीमिया को करेक्ट कर देगा या उसको प्रिवेंट करेगा। 65 कहते हैं कि फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद मेनोरेजिया म्यूकोजल ब्लीड, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शो ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज्ड है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल है एंड एपीडीटी भी नॉर्मल है, लेकिन वॉन विलीब्रेंट फैक्टर उसका कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज प्राइमरली अफेक्टेड, तो उसमें वॉन विलीब्रेंट डिजीज में किस चीज़ में अफेक्ट आता है? प्लेटलेट की एडहीजन के अंदर डिफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, पहले प्लेटलेट की एडहीजन में डिफेक्ट आएगा, बाद में प्लेटलेट की एग्रीगेशन में डिफेक्ट आएगा। 66 MCQs है। ए बॉय इज फाउंड टू हैव डिक्रीज फैक्टर 8 लेवल, तो फैक्टर 8 लेवल जब भी कम होते हैं तो आपके पास कौन सी डिजीज होती है? हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया के अंदर आपके पास क्या चीज रेज्ड हो जाती है? APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। 67 MCQs है। ए मैराथन रनर हु लिव्स इन हिली एरियाज एंड कंज्यूम लो कैलोरी डाइट ऑलवेज फिनिश इन द मिडल ऑफ द पैक, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस लिमिटेड परफॉर्मेंस? क्योंकि अब वो हिली एरियाज के अंदर रह रहा है ना जहाँ ऑलरेडी हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है। ठीक है, अब उसमें अब वो क्या कर रहा है? एक लो कैलोरी डाइट ऑलरेडी ले रहा है, तो उसमें इनएबिलिटी हो जाएगी टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू ATP। या हम इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि जो मैराथन रेस वाले होते हैं ना उनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, उसके सारे जो फैट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी तो ऑक्सीडेशन हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडी प्राइमरली फ्यूल एंड आर असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पेस स्पेशली एज द रेस प्रोग्रेस। मतलब वो कहते हैं कि मैराथन वाले रनर्स को कार्बोहाइड्रेट्स तो अपनी डाइट में लाजमी लेने चाहिए। ए लो कैलोरी डाइट पार्टिकुलरली इफ इट इज़ लो इन कार्ब्स लीड टू डिप्लीटेड ग्लाइकोजन स्टोरेज। अब वो अगर लो कैलोरी डाइट ले रहा है तो उसकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स तो होंगे नहीं, वो डिप्लीटेड हो जाएंगे। This prevent the muscle from efficiently breaking down glucose, that is called as glycolysis, to generate the large amount of ATP needed to sustain the running speed. ठीक है, ये easy MCQs था। A woman hears shocking news and begins to hyperventilate, उसका जब आप hyperventilate करते हैं आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, विच एसिड बेस्ड डिसऑर्डर इट इज़ मोस्ट लाइकली, तो जब आप ज़्यादा लंबे लंबे सांस लेंगे ना तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, 69 ए हाइपरटेंसिव मेल प्रेजेंट विद एपिस्टैक्सिस विद द लैटरल वॉल ऑफ द नोज इन्वॉल्व्ड, विच आर्टरी इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। वो पूछना चाह रहा है कि नोज की लैटरल वॉल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करी थी? स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। 70 MCQs है। विच मसल आर पार्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वर्जन ऑफ द फुट। अब जो इन्वर्जन होती है ना उसको कौन करवाता है? कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं? टिबियालिस एंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, और ऐसा कौन सा मसल है जो डोर्सिफ्लेक्शन भी करवाता है और इन्वर्जन भी करवाता है? टिबियालिस एंटीरियर। ठीक है, 71 MCQs है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट रिस्क ऑफ प्री एक्लैम्पशिया, जो प्राइमरी ग्रेविडा होते हैं जो फर्स्ट टाइम कंसीव करती हैं उनमें प्री एक्लैम्पशिया के चांसेस कितने परसेंट होते हैं? 12.3%। 72 कहते हैं रिगार्डिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के हम स्टेटमेंट देख लेते हैं।
कहते हैं कि नॉर्मल वेंटिलेशन जो होते हैं ना वो 10 लीटर पर मिनट होती है उसमें, ठीक है। 73 रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हीमोग्लोबिन की करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है ना, इट इज इन द 10th कन्फर्मेशन, यानी कि वो टी स्टेट के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में है अभी। 74 कहते हैं कि पेशेंट डिवेलप पैलर जॉन्डस फॉलोइंग ट्रीटमेंट फॉर ए फिब्राइल इलनेस, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स शो एचबी उसकी कम है 7 ग्राम पर डेसीलीटर विद 8% रेटिकुलोसाइट, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अब ऐसे कौन से डिसऑर्डर है जिसमें अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया किसके अंदर होता है, G6PD में होता है, ठीक है। साथ उसमें पैलर भी है, जॉन्डस भी और फिब्राइल इलनेस भी है और एचबी भी कम है, रेटिक्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पास G6PD का स्नैरियो है। अदरवाइज G6PD का स्नैरियो आपके पास कैसे प्रेजेंट करते हैं, बॉय होता है, कोई भी ड्रग की हिस्ट्री होती है और क्या होता है, कोला कलर्ड यूरिन आता है, ठीक है। 75 ए पेशेंट प्रेजेंट विद पैलर एंड जॉन्डस फॉलोइंग ए फिब्राइल इलनेस, लेबोरेटरी फाइंडिंग शो HB4 पे है, ब्लिस्टर सेल्स एंड पॉलीक्रोमेजिया ऑन पेरिफेरल स्मीयर, splenomegaly on examination there is no history of prior treatment, what test is most likely to help confirm the diagnosis। ठीक है, आप देखें इसके अंदर भी वो सेम सारा कुछ सेम ही स्नैरियो है सारा कुछ, ठीक है। तो ये G6PD है आपके पास और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, इसमें कोई इतना खास ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। 76 कहते हैं पेशेंट विद COPD। अब जो COPD और COPD एस्थमा, ये सारे जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर होते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है हमारे पास, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच भी कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास कम होती है। 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्कैवेंजर इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो आपके पास कौन सी चीज़ होती हैं जो एज ए स्कैवेंजर एक्ट कर रही होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं और क्रोनिक के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी या बी लिम्फोसाइट्स। 79 ओपियोइड्स कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग प्राइमरली बाय एक्टिंग, किस एरिया के ऊपर एक्ट करते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्ट करते हैं। 80 MCQs है पेशेंट प्रेजेंट विद विजिबल जॉन्डस, पेल स्टूल, डार्क कलर्ड यूरिन, सीटी स्कैन शो ए dilated common bile duct, which laboratory test would you most likely accurately reflect the diagnosis। ठीक है, तो आप अब इसमें क्या करवाएंगे, देखिए दोबारा इस स्नैरियो को थोड़ा सा देखते हैं। कहते हैं हम डायरेक्ट बिलीरुबिन करवाएंगे, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो किस चीज़ को शो करता है, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया को, और जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को शो करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। कहते हैं इस सारे स्नैरियो के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव द पेशेंट साइन एंड सिम्टम स्ट्रॉन्गली इंडिकेट एंड ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है CBD की, कॉमन बाइल डक्ट की, ठीक है, जिसकी वजह से जब भी कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो आपके पास कॉन्जुगेट या डायरेक्ट बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाते हैं और अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी आपके पास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब कहते हैं कि ALP is also typically significantly elevated in obstructive because it is released from bile duct lining cell when pressure build up. However, alkaline phosphatase can be elevated in bone disease, making it less specific। तो कहते हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो आपने क्या करवाना है, डायरेक्ट बिलीरुबिन, और उसके बाद में अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन ऑप्शन में ना होता तो आप अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी चूज कर सकते थे। 81 MCQs कहते हैं कि फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, एग्जामिनेशन रिवील्ड ए हाइपोप्लास्टिक अपर वेजाइना, एब्सेंट यूट्रस। तो ऑब्वियसली अब यूट्रस है ही नहीं तो वो प्राइमरी एमेनोरिया होगा, वो कभी भी मेंस्ट्रुएशन उसमें होगी ही नहीं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये डायग्नोसिस क्या है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिसमें आपका यूट्रस बनता ही नहीं है, सर्विक्स भी नहीं होती और अनडिसेंडेड टेस्टिस होती हैं, ठीक है। 82 कहते हैं पेशेंट हैज़ 1 मिलीमीटर ST एलिवेशन इन द लीड 1 AVL विद रेसिप्रोकल ST एलिवेशन या डिप्रेशन इन द लीड 3 एंड AVF। तो कौन सा मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया हमारे पास, ये आपके पास लेटरल वॉल MI इन्होंने किया हुआ है। ST सेगमेंट एलिवेट हुआ हुआ है इन लीड 1 एंड AVL के अंदर, जो आपको क्या शो कर रहा है, लेटरल वॉल की यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की इंजरी हुई हुई है, ठीक है।
83 कहते हैं ए पेशेंट डिवेलप चेस्ट पेन एंड इज गिवन नाइट्रोग्लिसरीन विच रिलीव्स द पेन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो नाइट्रोग्लिसरीन आपके पास क्या कर रहा होता है, वेजो डायलेशन करता है, तो ये डायलेशन ऑफ कैपेसिटेंस वेसल्स, आप अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 84 कहते हैं व्हेन शुड कार्डियक रिहेबिलिटेशन बी इनिशिएटेड आफ्टर ए मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो आपको कितने टाइम के बाद जो रिहेबिलिटेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज से पहले ये जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। कार्डियक रिहेबिलिटेशन बिगिंस वेरी अर्ली आफ्टर ए कार्डियक इवेंट, इट इज़ दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज आपको कब स्टार्ट कर देना है, विद इन 24 यानी कि सेकेंड डे पे। और फेज 2 में क्या होता है, ओपीडी हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बाद यानी कि 1 to 2 वीक्स के अंदर ओपीडी के अंदर आप बार बार पेशेंट को फॉलोअप्स रखते हैं। 85 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, का कंपोनेंट क्या है, नेचुरल किलर सेल्स। 86 a male patient present with azoospermia but has normal sized testes and normal testosterone level, which one of the following is most likely द साइट ऑफ डिफेक्ट। अब साइट ऑफ डिफेक्ट किस में आ रहा है, एपिडिडमस में, क्योंकि एपिडिडमस वो साइट है जहाँ स्पर्म्स की मैचुरेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर स्पर्म्स में एजोस्पर्मिया आ रहा है यानी कि एब्सेंट स्पर्म है, तो डिफेक्ट किस में आ रहा है, एपिडिडमस के लेवल पे डिफेक्ट आ रहा है। 87 an elderly patient present with hematuria, cystoscopy revealed calcified plaques with concentric laminate deposits, मोस्ट लाइकली अब आपके पास डायग्नोसिस क्या है, मलेकोप्लेकिया। ये एक न्यू टर्म है, इसको हम रीड कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। मलेकोप्लेकिया कहते हैं इट इज़ ए क्रोनिकली इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द ब्लैडर, यानी कि सिस्टाइटिस हुआ हुआ है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो हीमोचूरिया हुआ हुआ है ना, और सिस्टोस्कोपी आप कब करवाते हैं, ब्लैडर के अंदर ही करते हैं, ठीक है। कंसेंटेरिक लैमिनेट डेपोजिट्स हुए में दैट आर पैथोग्नोमिक फैक्टर फॉर मलेकोप्लेसिया, ठीक है। 88 MCQs कहते हैं पेशेंट विद हाइपरटेंशन प्रेजेंट विद लोअर लिम्ब पैरालिसिस, इमेजिंग कंफर्म एंड इस्केमिक स्ट्रोक, विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। हाइपरटेंशन हुई भी और लोअर लिम्ब, अच्छा जब भी आपके पास लोअर लिम्ब की पैरालिसिस होती है, लोअर लिम्ब की पैरालिसिस में आपके पास आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और जो ये सारा जो एरिया होता है ना, लोअर मोटर जो लोअर लिम्स होती हैं वो ब्रेन के अंदर किसी कोई एरिया के अंदर पड़ी होती हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर, जिसका दूसरा नाम है प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। 89 कहते हैं पेशेंट रिक्वायर कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग ऑफ द लिवर, एट विच एनाटोमिकल साइट शुड बी द डाई इंजेक्टेड। अब लीवर के अंदर जो डाई है वो आपने कहाँ इंजेक्ट करना होता है, लिगामेंटम टीरीज के अंदर, जिसका दूसरा नाम क्या है, राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर, जो किस चीज़ का रेमिनेंट है, फीटल अम्बलाइकल वेन का रेमिनेंट है। 90 कहते हैं कि बाय बिरबक ग्रेन्यूल्स आर ए करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, किस कंडीशन में होते हैं ये, लैंगहेन सेल्स या हिस्टोसाइटोसिस का ये करैक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। सिल्वर वायरिंग ऑफ द रेटिनल आर्टेरियोल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, किस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हाइपरटेंशन के साथ। GFR इंक्रीज्ड कब होगा, जब आपके पास एफरेंट आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी और एफरेंट आर्टेरियोल्स की डायलेटेशन होगी, और प्लाज्मा प्रोटीन का जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो GFR इनवर्स रिलेशन है उसका। 93 कहते हैं NSAIDs एक्ट एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी बिकॉज इट इज प्राइमरली इनहिबिट, किसको इनहिबिट करते हैं, COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं ये, ठीक है। वैसे तो एक COX-1 और COX-2 दोनों ही आने चाहिए, लेकिन ज़्यादा किसको करते हैं, COX-2 को। लो डोज एस्प्रिन अगर आप पेशेंट को दें, इनहिबिट द रिलीज ऑफ, किस चीज़ को इनहिबिट करते हैं, थ्रोम्बोएक्सिन A2 को। X-linked agammaglobulinemia is primarily due to a defect of which one of the following beta cells? A 96 MCQs कहते हैं a boy injures his teeth and hard palate while trying to open a bottle cap, resulting in bleeding and pain. तो कौन सी nerve है that is primarily responsible for the sensation in that affected area? Greater palatine nerve. 97 कहते हैं nasopharyngeal carcinoma किस वायरस की वजह से होता है, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से। ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। लंग कार्सिनोमा दैट इज कॉज्ड बाय साइटोमेगालोवायरस। 98 MCQs कहते हैं एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ट्वाइस इन द पास्ट ईयर,
along with irrelevant talking and forgetting his son's name, यानी कि डिमेंशिया भी हो रहा है। तो इसका डायग्नोसिस ही डिमेंशिया है क्योंकि उसे भूल रहा है नाम उसका। 100 कहते हैं पेशेंट प्रेजेंट विद ए हेडेक एंड हाइपरटेंशन एंड इज फाउंड टू हैव एन ऑस्कल्टेटरी गैप ऑफ 30 mmHg। तो इसमें मेन व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस डिफरेंस, तो इसमें क्या होता है ओल्ड एज के अंदर जाके क्या हो जाता है आर्टरीज जो है ना वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से स्टिफ हो जाती हैं, स्टिफ एंड आर्टरीज। 101 S3 हार्ट साउंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय किसकी वजह से होता है ये मेनली आपके पास अच्छा S3 हार्ट साउंड ऐसे होता है जब एट्रिया से राइट एट्रियम से सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल आता है, जब वेंट्रिकल की फीलिंग होती है तो गैलप एक साउंड आती है, गैलप रिदम आता है या ठीक है उसे कहते हैं S3 हार्ट साउंड। नॉर्मली ये नहीं होती लेकिन ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है, ओल्ड एज में नॉर्मल होती है और बच्चों में नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इंटरप्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर फीलिंग उसकी वजह से आपको S3 हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। ए पेशेंट विद माइटल स्टेनोसिस हैज़ एन ओपनिंग स्नैप एट विच पॉइंट इन द कार्डिक साइकिल इट इज़ द ओपनिंग स्नैप आपको कब सुनाई देगी S2 के बाद। आफ्टर S2 आपको क्या सुनाई देगी एक ओपनिंग स्नैप सुनाई देगी, तो आपको डायग्नोसिस आपका माइंड में क्या आएगा माइटल स्टेनोसिस का मर्मर है इस पेशेंट में। 103 ए पेशेंट डेवलप ए रिएक्शन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक एंड इज ट्रीटेड विद एपिनेफ्रीन। सिंपल वो पूछना चाह रहा है कि कौन सी एंटीबायोटिक आपने दी है, पेंसिलिन दी है जिसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक में पेशेंट चला गया है। अब आपने कौन सी ड्रग दी है, एपिनेफ्रीन दी है एनाफाइलेक्टिक शॉक को करेक्ट करने के लिए। 104 विच वेन इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन टू द कैवर्नस साइनस। तो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन ये आपके पास जो डेंजर जोन होता है फेस का वहाँ से सारी इन्फेक्शन ड्रेन करती है कैवर्नस साइनस दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। 105 a patient present with a fruncle on the nose, a congested red eye and ophthalmoplegia. What is the most likely diagnosis? तो अब ये सारा जो नोज़ वाला एरिया है अगेन इस सारे एरिया को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, वेन सप्लाई कर रही है, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसकी एक तो कैवर्नस साइनस अगर थ्रोम्बोसिस इसमें डेवलप हो गया जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड साइन है। अब कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के साइन क्या होते हैं, एक तो फ्रंकल ऑफ नोज हुआ जिसकी वजह से वो सारा स्प्रेड हुआ, पेशेंट प्रेजेंट करेगा कंजस्टेड आई के साथ और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, इसमें आइज बहुत ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व हो जाती है। और आइज में कौन सी क्रेनियल नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, क्रेनियल नर्व 6, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं, ठीक है। 106 कहते हैं 25-year-old patient has aortic valve vegetation secondary to staph aureus infection. On autopsy, the spleen is a wedge shape and white tan area. मोस्ट कॉमनली नेक्रोसिस कौन सा, अब ये हार्ट के अंदर सारा हो रहा है ना, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का स्नैरियो है ये। तो हार्ट के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। यूवी रेडिएशन कैन इंड्यूस म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स लीडिंग टू स्किन कैंसर। P53 जो है ना ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं। 108 स्टीरॉइड्स कैन कॉज डिलेड वोन हीलिंग प्राइमरली बाय अफेक्टिंग, किसको अफेक्ट करती है, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन को, ठीक है। 109 ए पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म immunosuppressants and steroid develop osteoporosis. Which one of the following mechanism is primarily responsible? अब जब आप लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स लेते हैं ना या इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं तो वो क्या करती है ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओस्टियोप्रोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 110 ए यंग फीमेल प्रेजेंट विद ए यूटीआई यूरिन कल्चर शो ए ग्राम नेगेटिव रॉड और स्वार्मिंग मोटिलिटी साथ ग्राम नेगेटिव रॉड किसके अंदर होते हैं, प्रोटियस वर्मिकुलरिस। नेक्स्ट MCQ से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन रीजन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन एंड इज अफेक्टेड व्हेन मेमोरी इज इम्पेयर्ड। तो मेमोरी वाला एरिया कौन सा होता है ब्रेन में, हिप्पोकैम्पस। A patient with a road traffic accident, it is being prepared for reconstructive tracheostomy. The anesthetic administer a muscle relaxant. अब कौन सा मसल रिलैक्सेंट है जो आपने दिया है इसमें, ट्रेकियोस्टमी, रिकंस्ट्रक्टिव ट्रेकियोस्टमी के अंदर आपने कौन सा उसे दिया मसल रिलैक्सेंट, ट्रेकियालस को आपने उसे रिलैक्स करने के लिए दिया है, ठीक है। ट्रेकियालस ये आपके पास स्मूथ मसल होता है, ठीक है। Malignant hyperthermia, it is most commonly triggered by which one of the following muscle relaxant?
तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर कौन सा एनेस्थीसिया इंट्रा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? सक्सिनाइलकोलिन। और इसमें आपने कौन सा देना होता है? हेलोथेन या आइसोफ्लूरेन। आफ्टर ए राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व, वहाँ जाके क्या होता है? पीएच कम होती है और बाकी हर चीज़ इंक्रीज होती है। उसे कहते हैं राइट साइड पे जाएगा तो बोहर इफेक्ट और लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हेलोथेन इफेक्ट। 115, a 2 years old girl present with fever and petechia on the lower limb. Bone marrow examination show blast cell. यहीं से आपको पता चल गया कि ब्लास्ट सेल जो है और CD10 जो है उसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये किसके अंदर आता है ये? अब देखिए ये आपके पास आता है ALL के अंदर, और डाउन सिंड्रोम की एसोसिएशन किसके अंदर होती है? ALL के अंदर। ठीक है। Pregnant female present with hypertension, proteinuria, edema, AST, ALT elevated and lethargy. She has no fever or altered level of consciousness. What is the diagnosis? आपका क्या बना है? Preeclampsia. ठीक है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है, हाइपरटेंशन है, प्रोटीनूरिया भी पॉजिटिव आ गए तो प्रीएक्लैम्पशिया आपका डायग्नोसिस है। A patient with a hemifacial spasm is treated with medication that inhibit the release of acetylcholine at the neuromuscular junction. Which one of the following side effect it is most likely to be occur? तो एसिटाइलकोलिन को जो इनहिबिट कर रही है सारा कुछ, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सिम्टम क्या आएंगे? ड्राइनेस, ड्राई माउथ होगा। ठीक है, जीरोस्टोमिया वाले इफेक्ट्स आएंगे। सूडो मैक्सोमा पेरिटोनी स्प्रेड किसके थ्रू स्प्रेड करता है? ये इसकी डायरेक्ट स्प्रेड होती है। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद द पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब, द अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन, कौन से एरिया को अफेक्ट कर रही है? ये इंटरनल कैप्सूल को। अच्छा, जब भी लोअर लिम्ब के अंदर इसका इफेक्ट हुआ है ना, इसको एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। द मोटर फाइबर्स ऑफ द लोअर लिम्ब आपके पास लोकेटेड कहाँ होते हैं? इंटरनल कैप्सूल के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर है अल्फा। IgA नेफ्रोपैथी, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है जो फैगोसाइटोसिस करते हैं? इसमें मैक्रोफेजिस का रोल होता है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। 121, ए पेशेंट ऑफ TB meningitis, इट इज प्रेजेंटेड 15 ml CSF, it is taken out of the purpose of investigation. Now he presented with the complaint of headache. तो headache क्यों हो रहा है? हेडेक उसमें हो रहा है क्योंकि जो बेजल ड्यूरा और टेंटोरियम है उसकी जब डाउनवर्ड पुल होती है ना, ये इसका साइड इफेक्ट आता है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेच का रिफ्लेक्स आता है ना, तो उसकी वजह से पेन होती है। उसकी वजह से बेजल ड्यूरा और टेंटोरियम का जब स्ट्रेच आता है उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होती है। ठीक है, तो इसकी लंबर पंक्चर की एक कॉम्प्लिकेशन है। In a patient of RTA for thoracocentesis, at which location within the intercostal space should be the needle inserted? Needle आपने कहाँ डालनी है? Along the upper border of the rib, क्योंकि लोअर बॉर्डर पे क्या पड़ा हुआ है? न्यूरोवस्कुलर बंडल। हम इसे कैसे करते हैं? वैन, VAN, वेन, आर्टरी एंड देन नर्व। 123, pregnant patient, it is a treated case of hyperthyroidism. Now she can present at 6 week of gestation. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने कौन सी ड्रग देनी है? प्रोपाइलथायोयूरासिल। Patient it is presented with aspirin toxicity. What will be the most likely management of this patient? एस्प्रिन की एंटीडोट आपने क्या देनी है? सोडा बाइकार्ब, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। पेशेंट आफ्टर इंजरी कैन नॉट श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, कौन सी नर्व करती है? 11th क्रेनियल नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। 126, 4-year-old boy presented with distended abdomen. Doctor also noticed some hair changes. अब एक बच्चा है, उसका डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर भी उसके ख़राब से होते हैं, तो ये क्वाशरकोर है। 127, ए पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद ओवेरियन सिस्ट ड्यूरिंग इट्स रिमूवल, डॉक्टर फाउंड टीथ। अब जब भी मल्टीपल सेल्स आ जाए, अब हमने कल भी किया था, सारे सेल्स आ जाए तो आपका डायग्नोसिस होता है टेराटोमा। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर किस ऑर्गन के अंदर होती है? लीवर और किडनी में होती है। सेप्सिस का क्राइटेरिया, हम इसकी सेप्सिस का पूरा जो नीचे वाला टेबल है आपको आना चाहिए। टेम्परेचर या तो ज़्यादा हाइपरथर्मिया होगा या हाइपोथर्मिया, हार्ट रेट टेकिकार्डिया होगा, रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा होगा, वाइट ब्लड सेल काउंट TLC या तो 12,000 से ज़्यादा होगा या फिर 4,000 से कम होगा। इसे कहते हैं SIRS क्राइटेरिया, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम क्राइटेरिया। मायोकार्डियल इरिवर्सिबल इंजरी किसके अंदर देखते हैं आप? इसके अंदर आपको क्या नज़र आता है? न्यूक्लियर
कैरियोरैक्सिस, कैरियोरैक्सिस कहते हैं ब्रेक डाउन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। अल्कोहलिक लिवर सेल आर होलो ड्यू टू स्टियाटोसिस, स्टियाटोसिस हो रही होती है ना जो अल्कोहलिक होते हैं उनके लिवर सेल्स के अंदर। स्टियाटोसिस क्या होती है? फैटी चेंजेस, स्टियाटोसिस इट इज फैटी चेंजेस, ठीक है। रेमिनेंट ऑफ नोटोकोड हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसिस, रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज, किस डिजीज में ज़्यादा हो जाता है? एम्फाइसीमा के अंदर, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो लंग्स में ही रहता है एक्सपायरेशन के बाद भी। एनोपुलाइडी का आपके पास इसकी डेफिनेशन में आपके पास क्या आ जाता है? चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज एनोपुलाइडी, ठीक है। अलील, अलील को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सेम लोकस के ऊपर जो डिफरेंट जीन्स होती हैं उसे हम कहते हैं अलील। पेशेंट इट इज प्रेजेंटेड विद एनोस्मिया, डॉक्टर टुक नेजल बायोप्सी, विच सेल विल बी सीन इन द म्यूकोजा। तो एनोस्मिया जो होता है लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि नोज की बात करें तो जो आपके पास नोज होता है उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? बाइपोलर सेल्स होते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो बाइपोलर इन नेचर होते हैं। 137 ए पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद हेमेटिमिसिस, हेमेटिमिसिस क्या कहते हैं? ब्लड इन द वोमिटस। विच वेसल विल बी मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व, तो इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आपने प्रेफर करना है। अगर ये नहीं होगा तो आपने फिर बाकी ऑप्शंस को देखना है। पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग अल्सर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में किसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है? पोस्टीरियर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की वजह से। 139 ए पेशेंट टीबी, ए नॉन टीबी पेशेंट इज टेकिंग एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग, विच वाइटामिन शुड बी एडिड, तो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग जो आपने आइसोनियाजिड देनी है तो उसके साथ आपने क्या देना है? पैराडॉक्सिन विटामिन B6। 140 ए स्मोकर विद एल्विलर वॉल डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ इलास्टिक रिक्वायर, मोस्ट लाइकली किसकी डेफिशिएंसी हो रही है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की। 141 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज मोस्ट कॉमनली ओरल मेलिग्नेंसी इन ए मैन विद ए हिस्ट्री ऑफ च्यूइंग गुटखा। ये जो कराची के मेल्स होते हैं ये भी MCQs है कि ओरल कैंसर मोस्ट प्रेवलेंट पाकिस्तान में किस एरिया में? कराची के अंदर होता है, ठीक है। च्यूइंग नट्स खाने की वजह से कौन सा कैंसर होता है? ओरल कैविटी में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। 142 ए पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद बायटेम्पोरल हेमियोनोपिया, किसने कंप्रेस किया उसे? ऑप्टिक कियासम ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी? सिक्रिटिन, सिक्रिटिन जो है इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देती है, और CCK कोलिसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देती है। न्यूरोट्रांसमीटर एट पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वो कौन सा है? एसिटाइलकोलिन। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी इट इज करेक्टराइज्ड बाय, हाइपरट्रोफी के अंदर आपके पास क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन इसमें मेनली डायस्टोलिक का डिसफंक्शन आता है, ठीक है। टी टेस्ट आप किसके लिए करते हैं? टी टेस्ट में आप 2 ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, और अनोवा जो टेस्ट होता है उसमें आप 3 ग्रुप्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। 147 ए पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ टोसिस, मायोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये ट्राइएड को क्या कहते हैं? हॉर्नर सिंड्रोम। 148 a patient of stroke is presented with dyspnea, on auscultation there are rails bilaterally, तो ये किसके अंदर आते हैं? एस्पायरेशनल नमूनिया का ये सिनेरियो है। 149 टाइप ऑफ सेल प्रीडोमिनेंस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय वायरस, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होते हैं आपके पास? अच्छा, जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा ना, वैसे तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लेकिन अब जो वायरस की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल्स होंगे, और अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो आपके पास लिम्फोसाइट्स होंगे। MCQ number 150, a person injured in RTA presented with bleeding from left ear and left pupil dilated. Doctor doubt it to be skull fracture involved middle cranial fossa, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि प्यूपिल की लेफ्ट प्यूपिल की डायलेटेशन हो रही है, स्कल का फ्रैक्चर है मिडल क्रेनियल फोसा के अंदर। तो ये जो सारी माइड्रेसिस हो रही है आपके पास, ये कौन से किस नर्व की वजह से हो रही है? ओकुलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व की वजह से, ठीक है। MCQ number 151, a person went on a beach. When he came, he noticed tanning on all the exposed part of the body, but no burning or warmth. After 1 month, it settled. मतलब जो उसकी टैनिंग थी वो सेटल हो गई है। विच मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इज द रीजन बिहाइंड द टैनिंग, अब टैनिंग कौन करवाता है? टायरोसिन। टायरोसिन किस में कन्वर्ट कर देती है? मेलानिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेलानोसाइट जो पिगमेंट होता है वो पेशेंट में क्या कर रहा है? टैनिंग कॉज करवा रहा है। In muscular dystrophy, which one of the following substance is impermeable to membrane due to large size? तो large size किसका है? एल्ब्यूमिन का।
MCQs number 153. 35-year-old man come to the emergency department with unrecordable blood pressure. A thready pulse after RTA. Which one of the following change is sensed by the carotid and aortic? अब वो सिंपल पूछ रहा है कि जो आपके पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर किस चीज़ को सेंस करते हैं? हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड. 154, 24-year-old female with a history of poorly controlled type 1 diabetes. ठीक है, अब सारा डीके का स्नैरियो है. टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंसिव है, डिहाइड्रेटेड है, कॉस्मोल ब्रीदिंग है. तो आपको ये वैसे भी पता है कि जो डीके होता है उसके अंदर कौन सी एबीजीज डिस्टर्ब होती हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. ठीक है. 155 patient present with Vivax more than 3 times. He is taking all the preventive measures, repellents, mosquito nets. What should be the next step? Next step आप उसे क्या देंगे? Primaquine देंगे. 156 increase osteoclastic activity. It is mainly due to parathyroid hormone. 157 a patient present with the features of hirsutism and acne and PCOS. On lab investigation cortisol level उसमें बहुत ज़्यादा है. Cause hirsutism का उसमें क्या cause है? ACTH इंक्रीजिंग द एंड्रोजन प्रोडक्शन, यानी कि कोर्टिसोल का जो हाई लेवल है ना उसकी वजह से पेशेंट को हिर्सुटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, और एंड्रोजन्स की वजह से भी. 158 कहते हैं पेशेंट इज प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद शॉक. पेरिफेरल वेसल्स आर कोलैप्स्ड. ब्लड सैंपल इन दिस केस विल बी टेकन फ्रॉम विच वेसल? अगर एक पेशेंट है शॉक में, अगर आप कहीं से भी आपके पास पल्सेस नहीं आ रही, पेरिफेरल वेसल्स उसकी कोलैप्स हैं, तो आप फेमरल वेन से टैप करेंगे. विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? गुड पासर सिंड्रोम में आपके पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है. 160 फीमेल पेशेंट इज प्रेजेंटेड विद मेलर रैश. तो मेलर रैश किसके अंदर आता है? SLE के अंदर आता है. आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA. साइनाइड टॉक्सिसिटी ब्लॉक कौन से कॉम्प्लेक्स को करता है? कॉम्प्लेक्स 4 को. प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर T and B सेल मैचुरेशन वो कौन सा होता है? थाइमस एंड बोन मैरो. Patient present in emergency department with tachycardia. ECG show irregular fast QRS complex along with waxing and waning pattern. Twisting of points around baseline. तो ये किस चीज़ को पॉइंट टूवर्ड कर रहा है? जो ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स है किसके अंदर आती है? टोर्साटोस डी पॉइंट, इसके अंदर ECG का पैटर्न ऐसे होता है. पेशेंट है माइस्थीनियस ग्रेविस का, प्रेजेंटेड इन OPD विद द कंप्लेन ऑफ टोसिस, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस. व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी? तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी के अंदर डिफेक्ट आता है? क्योंकि एंटीबॉडीज़ के साथ जो रिसेप्टर अटैच होते हैं उनमें डिफेक्ट आ रहा होता है. फीमेल प्रेजेंट विद शॉर्ट स्टूचर. तो शॉर्ट स्टूचर ये सारा कुछ शॉर्ट स्टूचर, वेब नेक, वाइडली स्पेस निपल, ये किस में आते हैं? टर्नर सिंड्रोम में. एनाटोमिकल साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब फॉर थोरैकोसेंटेसिस आप कहाँ करते हैं? मिड एक्सिलरी लाइन में. Patient has a history of gunshot injury. Now he present with a complaint of swelling that appear above the clavicle while coughing or sneezing. तो swelling most likely उसमें क्या है? pleural membrane के अंदर आ रही है swelling. 168 farmer working in field has injury to the right thigh with sickle. On examination there was a wound with crackling sound. Causative organism कौन सा है? Clostridium perfringens. आपके पास क्या cause करता है? gas gangrene. Patient diagnosed as a case of colorectal cancer. His carcinoma embryonic antigen level उसके raised हैं. What will be the use of raised carcinoma embryonic antigen levels? तो उसमें आपने follow up करवाना होता है. An obese hypothyroid patient present with myxedema and thinner wasting. तो thinner wasting किसके अंदर आता है? carpal tunnel syndrome के अंदर. Which one is the seromucous gland with ठीक है, तो सीरोम्यूकस ग्लैंड इसमें से आपके पास कौन सा है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड. पर्सन हैज टेकन इंक्रीज अमाउंट ऑफ गार्लिक एज इट इनहिबिट्स द HMG-CoA रिडक्टेज. इट विल रिजल्ट इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस उसमें कम हो जाती है. ठीक है. ए बॉय प्रेजेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद हेमिसेक्शन कॉर्ड. ऑन एग्जामिनेशन विद सेंसेशन विल बी स्पेयर्ड ऑन द इप्सिलैटरल साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन. अच्छा, ये हमने कल रात भी किया था कि 2 तरह के होते हैं ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम में, एट द लेवल ऑफ लीजन एंड बिलो द लेवल ऑफ लीजन. एट द लेवल ऑफ लीजन कौन से होते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन. बिलो द लेवल कौन से होते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन बिलो द लेवल होते हैं. ठीक है.
और कुछ इप्सिलैटरल साइड पे चीज़ें लॉस होती हैं और कुछ कॉन्ट्रालैटरल साइड पे पेन और टेम्परेचर लॉस होता है, और इप्सिलैटरल साइड पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा आपका जो टिकलिंग सेंसेशन है। इसको रीड करते हैं पहले एक्सप्लेनेशन को। दिस इज ए केस ऑफ ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम हेमिकॉर्ड लीजन। द पाथवे फॉर टिकल यानी कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रॉसेस इमीडिएटली इन द स्पाइनल कॉर्ड, सो द फाइबर्स फॉर द इप्सिलैटरल साइड आर ऑलरेडी इंटैक्ट ऑपोजिट टू द कॉर्ड। अब वो पूछना चाह रहा है कि सेम साइड के ऊपर बाकी सारे तो डैमेज हो गए, लेकिन स्पेयर यानी कि बचा हुआ कौन सा है, तो कौन सा रह जाता है? टिकल सेंसेशन जो है वो आपके पास स्पेयर होती है, इंटैक्ट रहती है। 174 a diabetic patient present to the clinic, the doctor prescribed her टाइप ऑफ एंटी डायबिटिक है फ्लोजिन्स। तो ये फ्लोजिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। फ्लोजिन क्या करते हैं? ग्लूटू ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं सिंपली। 175 कहते हैं कि ए डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ही इज ऑलरेडी ऑन इंसुलिन, व्हाट चेंजेस शुड बी डन? अब आप उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे रेगुलर और इंटरमीडिएट इंसुलिन बीडी के अंदर। इन ईसीजी टी वेव क्या शो करती है आपको? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। 177 कहते हैं कि 72-year-old मेल विद ए हिस्ट्री ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर एंड सीओपीडी इज एडमिटेड फॉर वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। फॉर द पास्ट वीक ही हैज़ persistent vomiting ड्यू टू presumed वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस। मेडिकेशन में वो लूप डाययूरेटिक भी ले रहा है, एस इनहिबिटर भी ले रहा है, उसका बीपी ठीक है, हार्ट रेट 98 है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, सैचुरेशन 90 पे है। एबीजीज के अंदर पीएच उसकी ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट रेज्ड है, तो इसमें क्या है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ठीक है, यहाँ तक आपका सारे एमसीक्यूज एंड हो चुके हैं आपका पेपर। तो फर्स्ट पेपर एंड हो चुका है, अब आपने ये सारा एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेना है, और मंडे को इंशाल्लाह मैं पहले आपका पूरा पेपर 1 का वाइवा लूँगी, फिर हम इंशाल्लाह पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।